एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सैमुअल शर्ली को कहीं ले जा रही होती है। शर्ली सैमुअल के पीछे जाते हुए उससे पूछती है, आंटी सैमुअल, मेरी माँ कैसी हैं? क्या वह ठीक हो गई? क्या उन्होंने अपना दिमागी संतुलन फिर से खो दिया और मेरे पिता को फिर से मारने की कोशिश की? शर्ली की बातों को सुनने के बाद सैमुअल उससे कहती है, चिंता मत करो, तुम्हारे परिवार के सभी लोग बहुत अच्छे से हैं। सैमुअल की बातों को सुनने के बाद शर्ली बहुत खुश हो जाती है और वो खुशी के मारे चाहते हुए सैमुअल से कहती है, यह तो बहुत अच्छी खबर है, मैं उनसे फिर से मिलने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकती। शर्ली की बातों को सुनने के बाद सैमुअल के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ जाती है। शर्ली सैमुअल के पीछे पीछे जा ही रही होती है कि तभी उसे बहुत सी डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। उन डरावनी आवाज़ों को सुनने के बाद शर्ली सैमुअल से कहती है, आंटी सैमुअल, क्या आपको अभी अभी कोई अजीब आवाज़ सुनाई दी? शर्ली की बातों को सुनने के बाद सैमुअल उससे कहती है, तुम उस पर ध्यान मत दो, वह कुछ भी नहीं है। इसके बाद वो दोनों चलते चलते एक दरवाजे के पास आ जाते हैं। सैमुअल उस दरवाजे के पास खड़े होकर शर्ली से कहती है, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ तैयार किया है। इतना कहकर सैमुअल उस दरवाजे को खोल देती है। जैसे ही शर्ली उस कमरे के अंदर जाती है वैसे ही शर्ली उस कमरे के अंदर के नज़ारे को देखकर बहुत ही डर जाती है, क्योंकि उस कमरे के अंदर बहुत सारे एक आंख वाले मॉन्स्टर को कैद करके रखा होता है। वो मॉन्स्टर एक दूसरे को ही मारकर खा रहे होते हैं। उन मॉन्स्टर को देखने के बाद शर्ली बहुत डर जाती है और डर के मारे अपने मुंह पर हाथ रखकर कहती है, लाश खाने वाले मॉन्स्टर्स, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? शर्ली की बातों को सुनने के बाद सैमुअल उससे कहती है, मैं उन्हें यहाँ पर लेकर आई और उन्हें यहाँ पर बड़ा किया, वो बहुत प्यारे हैं ना? सैमुअल की बातों को सुनने के बाद शर्ली को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो शौक के मारे सैमुअल से कहती है, पर आप इतने घिनौने मॉन्स्टर को क्यों पाल रही हैं? शर्ली की बातों को सुनने के बाद सैमुअल हंसते हुए शर्ली से कहती है, क्योंकि सैमुअल इतना कहते ही उसका रूप रंग बदलने लगता है और उसके शरीर की चमड़ी काली होने लगती है। सैमुअल को व्हाइट एल्फ से डार्क एल्फ में बदलते हुए देखकर शर्ली को बहुत बड़ा झटका लगता है। शर्ली को शौक में देखकर सैमुअल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। फिर वो हंसते हुए शर्ली से कहती है, तुम्हारी मदद से हम अपने डार्क एल्फ के सपनों को पूरा करेंगे और एसेडॉल की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करेंगे। सैमुअल को डार्क एल्फ के रूप में देखकर शर्ली हैरानी के मारे सैमुअल से कहती है, आंट सैमुअल, आप एक डार्क एल्फ हैं? सैमुअल कहती है, तुमने सही पहचाना, मैं सच में एक डार्क एल्फ हूँ। मैंने दवाइयों की मदद से अपने आप को व्हाइट एल्फ में बदल लिया था। सैमुअल की बातों को सुनने के बाद शर्ली समझ जाती है कि अब उसकी जान खतरे में पड़ चुकी है। जैसे ही शर्ली को समझ में आता है कि उसकी जान खतरे में है, वो उस कमरे से भागने की कोशिश करती है। शर्ली को भागते हुए देखकर सैमुअल अपने विंड मैजिक का इस्तेमाल करके दरवाजे के टुकड़े टुकड़े कर देती है, जिस वजह से शर्ली डर के मारे वहीं अपने जगह पर ही रुक जाती है। और सैमुअल उससे कहती है, राजकुमारी शर्ली, आप कहाँ जा रही हैं? चलिए थोड़ा मज़ा करते हैं। सैमुअल की बातों को सुनने के बाद शर्ली बहुत डर जाती है और डर के मारे मन ही मन कहती है, मिस्टर मर्लिन, मिस एलिस, आप दोनों कहाँ हैं? प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ निंजास कहीं जा रहे होते हैं। वो सभी लोग एक बिल्डिंग की छत पर आकर रुक जाते हैं। तभी उन सभी की लीडर एक बंगले को देखते हुए कहती है, हमारा टारगेट उस बंगले के अंदर है। तभी एक मेल निंजा उसके लीडर से कहता है, इतने सारे लोग बस एक मामूली एडवेंचर को मारने के लिए? हमारी टीम एक सेक्टर रैंक के एक्सपर्ट को भी बड़ी आसानी से मार सकती है। मुझे तो ये सब बस मैन पावर की बर्बादी ही लग रही है। उस मेल निंजा की बातों को सुनने के बाद उसकी लीडर उससे कहती है, हम सिर्फ आदेशों का ही पालन कर रहे हैं। जैसे ही उन निंजास को अपने टीम लीडर की बात समझ में आती है वैसे ही वो सभी लोग उस बंगले पर हमला करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मर्लिन लग्जरी लाइफ के मज़े ले रहा होता है। मर्लिन उस लग्जरी बाथरूम में नहाते हुए कहता है, तो ऐसे लगते हैं बड़े लोगों के घर। नहाने के बाद मर्लिन वहाँ से निकलते हुए कहता है, नहाकर बहुत अच्छा लग रहा है, सारी थकान मिट गई। फिर वहाँ से जाते हुए मन ही मन सोचता है, इस बार हमारी कमाई बहुत अच्छी हुई, हमारी यह लिडनी तक की यात्रा पूरी तरह से सफल हुई है। तभी मर्लिन वहाँ से जा ही रहा होता है कि मर्लिन की नज़र काइल पर पड़ती है। काइल बहुत ही उदास एक जगह पर बैठा होता है। काइल को इतने टेंशन में देखकर मर्लिन उसके पास जाकर बैठ जाता है। उससे कहता है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? आज मैं बहुत अच्छे मूड में, इसीलिए मैं तुम्हारी बात भी सुनूंगा। मर्लिन को अपने पास बैठा हुआ देखकर काइल मर्लिन से कहता है, मैं अपने शरीर को हमेशा ट्रेन करते रहता हूँ ताकि मैं मिस सिसिलिया का रक्षक बन सकूँ।
लेकिन मेरे शरीर की भी कुछ सीमाएं हैं। मुझे लगता है कि मैं उनकी उतनी सुरक्षा नहीं कर सकता जितना मैं चाहता हूँ। आपने उस दिन में सिसिलिया को अंडरग्राउंड भूल भुलैया में बचाया था। आप मुझे बताइए, क्या मैं सच में इतना बेकार हूँ कि मैं सिसिलिया की भी रक्षा नहीं कर पाया? काइल की बातों को सुनने के बाद मर्लिन उससे कहता है, अपनी लिमिट्स को जानना यह बहुत अच्छी बात है। यह आपको आपकी कमजोरियों को जानने में मदद करते हैं। इससे आप अपनी कमियों को सुधारने में भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हर किसी की अपनी ताकत होती है। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ शहर के एक एडवेंचर गिल्ड में एक शराबी है जो पूरे दिन शराब पीता रहता है, लेकिन जानकारियाँ जुटाने में उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। आपको बस अपनी ताकत के बारे में पता लगाने की ज़रूरत है। मर्लिन की जोश भरी बातों को सुनने के बाद काइल उसे धन्यवाद करते हुए कहता है, धन्यवाद लॉर्ड मर्लिन, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर काइल अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए मर्लिन से कहता है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपने एक एडवेंचरर बनने का चुनाव क्यों किया? आप अपनी ताकत के साथ रेड नाइट्स में एक अच्छी पोजीशन को पा सकते हैं। काइल की बातों को सुनने के बाद मर्लिन उससे कहता है, क्या मैं और एक नाइट? मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अभी काइल और मर्लिन बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो सभी निंजास मर्लिन पर अटैक कर देते हैं। उन सभी निंजाओं की लीडर मर्लिन पर अटैक करते हुए मन ही मन कहती है, मरो कमीने कहीं के। वो फीमेल नाइट अभी मर्लिन को मारने ही वाली होती है कि तभी मर्लिन अपने रुमाल से उस फीमेल नाइट को इतनी ज़ोर से मारता है कि वो फीमेल नाइट दूर जाकर अपने मुंह के बल गिरती है। ऐसे ही मर्लिन अपने रुमाल का किसी नान चाकू की तरह इस्तेमाल करके सारे निंजास को मारने लगता है। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।